श्रद्धेय अनिल बलूनी जी, मित्रवर्ग संजय मयूख जी, सभी पत्रकार मित्रों नमस्ते। कल पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी ने टिप्पणी की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की कहानी बहुत लंबी चलती है, वो जल्दी खत्म ही नहीं होती है, परत दर परत उस पर निकलती है। आम आदमी का आरोप है कि सरकार उनको खत्म कर रही है। आम आदमी पार्टी खुद को अपने आप को खत्म कर रही है। हमें ये बताइए, हम ही ने कहा था ना कि एक्साइज पॉलिसी ऐसी बनाओ जिसमें कमीशन खाओ। सरकार ने कहा था कि पूरे दिल्ली में शराब का ठेका एक मोनोपोली कर दो। क्या भाजपा ने कहा था कि अपना 6% वोट राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए शराब के कमीशन से प्राप्त करो गोवा के इलेक्शन में? ये हमने कहा था क्या? तो गलती करेंगे आप, भ्रष्टाचार करेंगे आप, अपराध करेंगे आप, और कार्रवाई होगी तो परेशानी है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये आज इसलिए बताना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी बार बार कहते थे कि पूरा ये मामला बिल्कुल फर्जी है। कहा था ना। फरवरी से मनीष सिसोदिया जी जेल में है। उनका बेल रिजेक्ट किया लोअर कोर्ट ने, बेल रिजेक्ट किया हाई कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और बाकी सदन जैन वगैरह की बात तो हमारे दिल्ली के मित्र लोग करते रहते हैं आपसे। कितने उनके नेता जेल में हैं ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महाघोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। बार बार बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है, फंसाने की चाल है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा केजरीवाल जी? ये तो मुझे पहली बात कहनी है। दूसरा विषय, एक राजनीति में और लोकतंत्र में रिकॉल वैल्यू होता है। तो आज थोड़ा रिकॉल वैल्यू बताना जरूरी है कि ये पूरा स्कैम था क्या। आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से देश को रिकॉल करा रहा हूं। एक नई एक्साइज पॉलिसी बने, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठा, उसके हेड थे मनीष सिसोदिया जी। उसमें फिर कई चर्चा हुई, बाकी हुई। इसी बीच में दक्षिण भारतीय लॉबी की एंट्री होती है और वो एक मिडिल मैन के थ्रू संपर्क करते हैं, और जब कुछ गड़बड़ी होती है, संदेह होता है, तो विषय अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचता है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, दिस मिडिल मैन इज माई मैन, उससे बात करो। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आज के अखबारों में सारा विस्तार से छपा है। आज के अखबार में मैं लेकर के आया हूं, इसलिए मैं कोई उड़ती फिरती बात नहीं कह रहा हूं। उसके बाद जो रिपोर्ट बन के आई उसको कहा नहीं, केजरीवाल जी के घर की बैठक में कहा ये जीएम की रिपोर्ट मानी जाएगी। और जीएम की रिपोर्ट कौन थी? जो सदन लॉबी ने बना कर करके अपना पूरा फायदे का बना करके दिया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन में, अरे सॉरी, मनीष सिसोदिया के। और ये सब बातें रिकॉर्ड पर हैं। सीबीआई भी इंक्वायरी कर रही है, ईडी भी इंक्वायरी कर रही है, चार्जशीट फाइल हुई है, आप सभी जानते हैं। इसी में एक और सवाल उठता है,
क्या इतना बड़ा स्कैम बिना केजरीवाल के आशीर्वाद से हो सकता है क्या? जो लोग भी दिल्ली सरकार को जानते हैं और उनके चाल चलन को जानते हैं, such a massive scam cannot take place without the clear approval of Mr. Kejriwal. और जो बातें आई यहां पर उन्होंने साफ कहा कि हमारा आदमी इससे कांटेक्ट करो। जब मिलना नहीं संभव हुआ तो फेस टाइम से बात हुई और उसके बाद उन्होंने जो बनाया एक लॉबी ने, वो पूरी रिपोर्ट को उसी में समाहित कर दिया गया। तो ये तो बड़े गहरे, सीधे और परिस्थिति जन साक्ष्य उपलब्ध है। लॉ में कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस एंड वेरी सस्पिशियस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो ये दोनों उपलब्ध हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कल का बेल रिजेक्ट किया वो पूरा आदेश है। मुझे लगता है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसके 3-4 पैराग्राफ